पाठ्यपुस्तक स्पर्श का एक पाठ है कारतूस, जिनके लेखक हैं हबीब तनवीर। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखक का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के मुख्य नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। पाठ प्रवेश। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उनके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते हैं। आइए अब इस पाठ की एकांकी देखते हैं। जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले, अब तो सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथी नहीं आता। उसके अफसाने सुन के तो रॉबिन हुड की याद आ जाती है। उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ इस कदर नफरत भरी है। करीब 5 महीने हुकूमत की होगी उसने अवध के दरबार में, परंतु उसे अंग्रेजों के प्रभाव से बिल्कुल पाक करने में वो तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल, ये सआदत अली कौन है? आसिफउद्दौला का भाई, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला के घर लड़के होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली के जन्म को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर सआदत अली को तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। सआदत अली हमारा दोस्त है और ऐश पसंद आदमी भी। उसने अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए नगद हमारे नाम कर रखे हैं। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह मज़ा को हिंदुस्तान पे हमला करने की दावत दे रहा है। असल में अफगानिस्तान को सबसे पहले हमले की दावत असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। उसके बाद वजीर अली ने उन्हें दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। कौन शमशुद्दौला? नवाब बंगाल का निष्पत्ति भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गया तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी ने जो कुछ लॉर्ड ग्वालियर के हाथों कमाया है वह लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों गवा भी देगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। उस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना ही होगा। पूरी फौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूँ और सालों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। इन्हीं जंगलों में फिरता रहता है और हाथ ही नहीं आता। उसके पास कुछ जाबाज सिपाही हैं, मुट्ठी भर आदमी हैं पर वे दमखम हैं। सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है।
बहादुर ना होता तो इस तरह कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था? उसे उसके पद से हटाकर बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपए नगद वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ समय बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता भेज दिया। तभी वजीर अली कलकत्ता के एक वकील के पास गया जो वहीं रहता था और शिकायत की कि वे उन्हें कलकत्ता क्यों भेज रहे हैं। वकील ने शिकायत की परवाह न करते हुए वजीर अली को ही खरा खोटा सुनाया, जिससे वजीर अली को बुरा लगा और वजीर अली ने उसके अंदर खंजर घोंप दिया और भाग गया। उसके बाद उसके जानिसारों के साथ वह आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहाँ के हुक्मरानों ने उसे अपनी सुरक्षा में घाघरा पहुँचा दिया। उसके बाद वह अपने काफिले के साथ इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, वहां जाकर अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और फिर सादत अली को पद से हटाकर उस पर कब्जा करे और अंग्रेजों को भारत से निकाल दे। नेपाल पहुंचना कोई इतना मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। हमारी फौजें और सादत अली खां के सिपाही सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें पूरी खबर है कि वो इन्हीं जंगलों में है। क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कहो तैयार रहे। जी कर्नल। गर्द तो ऐसे उठ रही है जैसे पूरा काफिला हो, पर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। हाँ, एक ही सवार है और सर पर घोड़ा दौड़ाए चले आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे और देखो कि ये किस तरफ जा रहा है। जी कर्नल। सूबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सरपट इधर ही आ रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। बहुत खूब। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है, भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। तन्हाई तन्हाई। यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, आप राज़ी दिल कहिए। दीवार हमगोश दारत तहनाई। आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। पर इतना लाल लश्कर किस मायने? गिरफ्तारी में मदद के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। मैंने यह भी सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? गो। चंद कारतूस। किस लिए? गो। वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। यह लो 10। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसीलिए आपकी जान बख्शी कर रहा हूँ। वजीर अली।